क्लास 12th का एनसीईआरटी का अल्कोहल फिनोल्स का एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन हम लोगों के पास होने वाला है। प्रोपेन 1-ओल। पहले देखो अपने को एसिडिटी का इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ जो है वो बताना, फंडा भी समझाऊंगा। पहले इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एनालाइज करने के लिए बाकी चीजों को। तो प्रोपेन 1-ओल, तो 1, 2 और 3 और इसके ऊपर आया मेरे पास प्रोपेन 1-ओल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो यहां पे देखो ये हम लोगों के पास है फिनोल। फिनोल बना देते हैं पहले, ये हमारे पास हो गया फिनोल। तो ये फिनोल है और 2,4,6 पे मतलब इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है, इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है और इस पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप अटैच है। ये हमारे पास हो गया पहले वाला और ये इसके अंदर जो है वो हमने स्ट्रक्चर बना लिया दूसरे वाले का। तीसरे वाले का स्ट्रक्चर जो है वो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, 3 नाइट्रोफिनोल। पहले फिनोल बना लो, तो ये हम लोगों के पास जो है वो फिनोल बन गया और तीसरी पोजीशन पे जो है वो कौन सा ग्रुप अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो ये 1, 2 और ये 3 नाइट्रोफिनोल। उसके बाद बेटा जी हम लोगों के पास आ रहा है फोर्थ पॉइंट है 3,5 नाइट्रोफिनोल। तो 3,5 नाइट्रोफिनोल देखो बेटा जी कैसे बनेगा, ये OH है, ये हम लोगों के पास NO2 आएगा थर्ड नंबर पे, फोर्थ खाली और फिर फिफ्थ नंबर पे जो है वो नाइट्रो ग्रुप हम लोगों के पास जुड़ेगा। उसके बाद खाली फिनोल जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है, अकेला फिनोल ही है। तो इसका मतलब इसके ऊपर सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच है और सिक्स्थ नंबर पे हम लोगों के पास है 4 मिथाइल फिनोल। 4 मिथाइल फिनोल बोले तो ये हम लोगों के पास हो गया फिनोल और 1, 2, 3, 4th पोजीशन पे जो है वो एक मिथाइल ग्रुप हमारे पास अटैच है। तो ये 4 मिथाइल फिनोल जो है वो हो गया। अब इसको जो है वो अपने को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो अरेंज करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो अपने को इसमें बताना है। तो इसको बेटा जी हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस चीज को जो है वो ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना आप लोग। पहले देखो यार एसिडिक करैक्टर होता क्या है, मैं यहां पे ना अच्छे से समझाऊंगा इसको, कोई जल्दबाजी ना है। अपने को एसिडिक करैक्टर कैसे डिसाइड हो रहा है, देखो ये मेरे पास क्या है, एक फिनोल है, दिस इज फिनोल। अब एसिडिक करैक्टर का मतलब क्या होता है, एसिड्स की बेसिक डेफिनेशन अगर आप समझो ना तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो यहां से ये हमारे पास H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और किसके अंदर जो है वो हमारे पास ये चेंज होगा। तो इसको देखो जरा, ये बन गया O नेगेटिव और साथ में जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया, H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो रहा है यहां पे। तो ये एक एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो अब एसिड बनने के बाद हो क्या रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सिंपल। अब इस नेगेटिव चार्ज को जो सब्स्टिट्यूएंट जितना ज्यादा स्टेबल कर देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से जो है वो H पॉजिटिव के साथ मुंह नहीं मारेगा, मतलब उसको नहीं खींचेगा। तो एसिडिक करैक्टर का मतलब ये है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो O नेगेटिव चार्ज को जो है वो खींच रहा है, ये O की नेगेटिव चार्ज टेंडेंसी को कम कर रहा है ताकि ये फिर से दोबारा H पॉजिटिव के साथ ना अटैच हो। वो ग्रुप जो है इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर ये फिर से अटैच हो रहा है तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मतलब H पॉजिटिव रिलीज करके वो खुश नहीं है, वो फिर से अगर इसको पकड़ रहा है, अब ये जाने के बाद दोबारा उसके मुंह नहीं लग रहा, वो सबसे सही एसिड जो है वो हम लोगों के पास होगा। अब इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे प्रेजेंट है उसको जो है वो अपने को क्या करना है, खींचना है। तो ऐसा कौन सा ग्रुप होगा, जो भी हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो हम लोगों के पास क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। किस चीज को इंक्रीज करेंगे, हम लोगों के पास यहाँ पे एसिडिटी को जो है वो इंक्रीज करेंगे। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा 3 ग्रुप्स जो है वो कहां पे अटैच है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैच है। तो यहां पे देखो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक जो कंपाउंड यहां पे मेरे पास होगा दैट इज दिस वन। क्यों, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाद में लगा लेंगे, पहले मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे बड़ा एसिड जो है, सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर, क्योंकि देखो 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हैं जो O नेगेटिव के चार्ज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, H पॉजिटिव को रिलीज कर रहे हैं, दोबारा उसको जो है वो वापस नहीं आने दे रहे। सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला जो है वो होने वाला है। उसके बाद ध्यान से देखो जरा,
हम लोगों के पास यहां पे दो ग्रुप्स अटैच है, चाहे वो मेटा पोजीशन पे अटैच है लेकिन दो ग्रुप अटैच है, तो बट ऑब्वियसली यहां पे दो ग्रुप खींचने वाले हैं, तो ये इससे कम होगा, यहां 3 है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक और प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, तो ये तीसरे नंबर पे जो है वो हम लोगों के पास होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो उल्टा काम कर रहा है, एसिडिटी को जो है वो हम लोगों के पास डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे ये डिक्रीज करेगा, यहां पे कोई भी ग्रुप नहीं है, यहां कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ये चौथे नंबर पे आएगा। तो जो इसकी एसिडिटी रहनी है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से वो रहेगी, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है, इसलिए एसिडिक नेचर ये कुछ शो करेगा। हाँ, इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है और इससे नहीं कम है, ये खुद ही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी, CH3 जो है वो उंगली कर रहा है और जो है वो जिसको बोलते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो दे रहा है, तो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, लेकिन ये हम लोगों के पास एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से इसकी एसिडिटी, और लास्ट में हम लोगों के पास जो है वो ये वाला ग्रुप जो है वो लीस्ट एसिडिक होने वाला है। तो अगर आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिसाइड करना है तो 6th, फिर 5th, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st, ये फंडा जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो होने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है।